Good morning to all of you. Today we will discuss the one of the important topic that is the anaconda strategy. इस टॉपिक को समझने के लिए पहले आपको एनाकोंडा के बारे में जानना होगा। एनाकोंडा एक स्नेक की वैरायटी है जो साउथ अमेरिका के घने जंगलों में पाया जाता है। अगर हम साइज़ देखें तो एनाकोंडा का 30 फीट तक साइज़ हो सकता है एंड द वेट मोर देन 200 kg। साइज़ और वेट के कंपैरिजन में ये बाकी के स्नेक से बड़ा होता है, लेकिन जब भी कभी भी इसको अपने प्रे पर यानी शिकार पर अटैक करना होता है तो वो धीरे धीरे करता है। पहले वो चारों तरफ अपना एक ट्रैप कर बनाता है, जिसकी वजह से जो भी शिकार होता है वो अपना दम तोड़ देता है और फाइनली उसकी मौत हो जाती है। तो ये जो एनाकोंडा का एक इम्पॉर्टेंट फ़ीचर है, जिसकी वजह से एनाकोंडा को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है और वो अपने शिकार को पूरा कंट्रोल कर लेता है और बाद में वही शिकार उसका खाना बनता है। ये जो स्ट्रेटजी है एनाकोंडा स्ट्रेटजी, इसको प्रपोज किया था यूनियन जनरल विंगफील्ड स्कॉट ने ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ अमेरिकन सिविल वॉर। ये अमेरिका मिलिट्री कमांडर थे और कमांडिंग जनरल भी रह चुके हैं यूएसए के आर्मी के। इनकी एक स्ट्रेटजी इन्होंने बताई थी। इन्होंने कहा था कि अगर किसी पर्टिकुलर एरिया को हम अगर चारों तरफ उसको ट्रैप कर लें, यानी उसको एक तरीके से देखा जाए इकोनॉमिकली और मिलिटिकली, उसको अगर हम उसको प्रेशराइज करें ट्रैप करके तो एनाकोंडा की तरह, तो फाइनली क्या होगा कि जो भी पर्टिकुलर एरिया है हम उस पर आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। यानी हमें कोई बहुत बड़ा अटैक नहीं करना है, हमें ज़्यादा रिसोर्सेज को खर्च नहीं करना है, हमें ज़्यादा मैन पावर को यूज़ नहीं करना है। बस चारों तरफ से उसको घेर लिया जाए और उस पर इकोनॉमिकली और डिफेंस प्रेशर डाला जाए, तो आज नहीं तो कल वो पर्टिकुलर एरिया जो है वो अपने आप को सरेंडर कर देगा। तो ये पर्टिकुलर स्ट्रेटजी जो दिया था, इसी को ही कहा जाता है एनाकोंडा स्ट्रेटजी, जो दिया था अमेरिकन मिलिट्री कमांडर विनफील्ड स्कॉट ने। रिसेंटली ये जो पर्टिकुलर स्ट्रेटजी है चाइना यूज़ कर रहा है ताइवान के लिए, इसीलिए ये पर्टिकुलर स्ट्रेटजी न्यूज़ पे है। चाइना और ताइवान का टेंशन तो आपको पता ही होगा। चाइना चाह रहा है कि ताइवान उसी के ही कंट्रोल में रहे, तो चाइना इसी स्ट्रेटजी को यूज़ कर रहा है, डैट इज़ अ एनाकोंडा स्ट्रेटजी, जिसकी वजह से चाइना डे बाय डे ताइवान पे प्रेशर डाल रहा है। चाइना का जो प्रेजेंस है ताइवान के आसपास मिलिट्री बढ़ता भी जा रहा है और इकोनॉमिकली और डिफेंस का प्रेशर चाइना डे बाय डे ताइवान पे करता जा रहा है, जिसकी वजह से चाइना का जो गोल है कि ताइवान को कंट्रोल करना, वो होता जा रहा है पूरा। ये जो पर्टिकुलर स्ट्रेटजी जो चाइना जो फॉलो कर रहा है, ये कुछ स्टेप्स रिसेंटली चाइना ने लिए हैं, जैसे कि इंक्रीजिंग द मिलिट्री प्रेजेंस अराउंड द ताइवान। देखा गया है कि चाइना ने रिसेंटली अपनी फोर्सेस को ताइवान के अक्रॉस जो बॉर्डर्स हैं वो स्ट्रेंथ उसकी बढ़ा दी गई है। चाइनीज़ के एयरक्राफ्ट बहुत फ्रीक्वेंटली ताइवान के एयर स्पेस पर एंट्री करते हैं। चाइनीज़ की नेवल शिप्स नंबर उनका बढ़ता जा रहा है। चाइना अपनी डिफेंस एक्सरसाइजेस को भी इस पर्टिकुलर एरिया में इन्हेंस कर रहा है, अब चाहे वो आर्मी की हो, चाहे वो एयरफोर्स की हो, चाहे वो नेवी की हो। चाइना धीरे धीरे जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है ताइवान का, उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। एक्सपर्ट्स का ये मानना है अगर यही चलता रहा तो ताइवान का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों इम्पैक्ट होगा, और सबसे ज़्यादा तो ताइवान का इंपोर्ट इम्पैक्ट होगा, जहाँ पर फूड और एनर्जी जो एरिया है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्टर है ताइवान के लिए, वो इम्पैक्ट होगा। इवन द ताइवान का कुछ इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज़, जहाँ पे ताइवान से बहुत सारा एक्सपोर्ट भी होता है। तो अगर चाइना इस स्ट्रेटजी को आगे कंटिन्यू करता रहा तो इससे क्या होगा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ताइवान का इम्पैक्ट होगा और फाइनली इकनॉमी भी यहाँ पर डाउनफॉल हो सकती है ताइवान की। साइबर वॉरफेयर, ये तो आपको पता ही होगा। साइबर वॉरफेयर एक ऐसी टेक्निक है
जहाँ पे बिना किसी बॉम्ब के, बिना किसी मिसाइल के अब किसी भी पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमी, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन, आप सभी एरिया को इम्पैक्ट कर सकते हो। तो ये जो साइबर वॉरफेयर है, ये भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है, ये भी एक थ्रेट बना हुआ है ताइवान पे अटैक करने का। अगर ये इम्पैक्ट रहा और सक्सेसफुल रहा तो ताइवान की ऐसे की सर्विसेज हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन, इंटरनेट एंड अदर सर्विसेज विल गेट इम्पैक्टेड। इस तरीके से अगर चाइना इस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करता रहा, एनाकोंडा स्ट्रैटेजी, तो ताइवान के जो डिफेंस है, ख़ास तौर से तो ताइवान का जो नेवल जो फोर्स है उसको इम्पैक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर चाइना का जो नेवल जितना भी फ्लीट है वो बढ़ता जा रहा है इन दैट पर्टिकुलर एरिया। अब चाइना का जब बढ़ता जा रहा है तो ताइवान का जो साइज़ है अभी इतना बड़ा नहीं है कि चाइना को टक्कर दे सके। अच्छा, ताइवान को यहाँ दिक्कत भी हो रही है, जैसे इक्विपमेंट्स हैं उनको गुड कंडीशन में रखना होता है, मेंटेनेंस भी करना होता है रेगुलर बेसिस से, तो ताइवान वो अभी कर नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से उसको बहुत दिक्कत हो रही है। तो इस वजह से ताइवान और चाइना का जो टेंशन है और भी बढ़ता जा रहा है। तो ये एनाकोंडा जो स्ट्रैटेजी है जो चाइना ने रिसेंटली अब ताइवान पर इम्प्लीमेंट करी है, तो ये आया तो यूएसए से है, लेकिन चाइना इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है ताइवान पे, ताकि डिफेंस और इकोनॉमिकली प्रेशर डाला जाए। एक तरीके से देखा जाए तो ये कोई अटैक नहीं है डायरेक्टली, जैसे कि आपने रिसेंटली देखा होगा रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया, यूएसए ने वेनेजुला पे अटैक किया, तो यहाँ पे मिसाइल्स, इवन एयरफोर्स, ड्रोन्स, अलग वेपन्स का, डिफरेंट वेपन्स का यूज़ हुआ। लेकिन एनाकोंडा स्ट्रैटेजी में यहाँ कोई डायरेक्ट अटैक नहीं होता, यहाँ पे बर एक तरीके से प्रेशर माउंट किया जाता है, यानी चारों तरफ से उसको ट्रैप कर लिया जाता है। एक एक प्रेशर दिखाया जाता है कि हम आप पे ऐसा कर सकते हैं, ओके, अटैक हम ऐसा आप पे फ्यूचर पे कर सकते हैं अगर हमें ज़रूरत पड़ा तो यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो प्रेशर जो ताइवान पे माउंट हो रहा है, जो चाइना जो कर रहा है, जिसकी वजह से ताइवान को फ्यूचर में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। ताइवान पे जो रिसेंटली जो प्रेशर है जो चाइना जो माउंट कर रहा है, इससे आसपास के रीजन में टेंशन भी बढ़ती जा रही है। तो इसीलिए हो सकता है ताइवान को अब इंटरनेशनल सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़े, ताकि यहाँ पे इस प्रेशर को काउंटर किया जा सके। देखते हैं फ्यूचर में क्या होगा, चाइना और क्या स्ट्रैटेजी यहाँ पर इम्प्लीमेंट करता है। होप आपको ये एनाकोंडा स्ट्रैटेजी जो रिसेंटली चाइना ने ताइवान पे इम्प्लीमेंट करा है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आई विल क्लियर योर डाउट। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। हैव अ नाइस डे।